टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स एपिसोड 7 में नीली की मुलाकात सिंग्वन से होती है, जो कि कंगन फैमिली से बिलोंग करता है। उसका नेचर बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से वह दोनों दोस्त बन गए थे और सिंह उन्हें नीली से सारी डीमन स्पिरिट बॉल खरीद ली थी। अब बाद में नीली पी के पास आकर उससे कहता है कि वह जितनी हो सके उतनी जमीन बस उसी लाकर दे। इसके बाद नहीं लिखा, वह बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वह दिन रात जागते हुए परफेक्ट डिफेंस स्पिरिट बॉक्स क्रिएट कर रहा था। तो इस लास्ट पार्ट में आखिर में हमने देखा था कि नीली वहां यू के घर पर जाता है, जहां पर उसे हर वह चीज याद आ रही थी जो कि उसके साथ पिछली लाइफ पर हुई थी। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीली जैसे जैसे यूके उसे घर की तरफ पड़ रहा था, वैसे वैसे उसे और ज्यादा मेमोरीज देखना शुरू हो गई थी। वह देख पा रहा था कि किसी वह हमेशा चुप कर उन लड़कों से बदला लेता था जो कि यू को परेशान किया करते थे। हालांकि यू को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, इस वजह से भूत मार पड़ती थी, पर नीली फिर भी नहीं मानता था। वैसे अब तभी एक एनर्जी नीली के आसपास घूमते हुए उसे घर की तरफ खींचने लगते हैं। उसे गेट के सामने आता है। वह मन में कह रहा था कि मास्टर में वापस आ गया, लेकिन अभी उसकी गेट न करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब इतने में ही अंदर से यूं आवाज लगती है। वह कहती है कि ज्यादा सोचो मत और अंदर आ। जब नील अंदर आता है, अभी वह पहले से ही बैठी हुई थी और उसने तो कब निकल लिए थे चाय के लिए। वह कहती है कि फाइनली गए, साथ ही अब इसके बाद मनी से वहां सामने बैठने को भी कहती है। नीली है राधा पर, फिर वह बैठ जाता है। अब यू उसे चाय दे रही थी और इस दौरान वह कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन तुम्हें वह सवाल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से ही जानती हूं। तुम्हें यहाँ पर खुद बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब नीली बहुत ही फ्रेंडली पूछने लगता है कि तो बताएं सिस्टर, आप मुझसे क्या कहना चाहती हो। यह सुनते हुए यह उसकी नाक पर से इस तरह मरती है जिस तरह वह पिछली लाइफ में उसे तब हिट किया करती थी जब नीली कुछ गड़बड़ करता था। साथ ही अब यूं रहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मास्टर को सिस्टर कहकर बुलाने की। अब यह सुनने के बाद नीली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। यूं कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अपने टीचर के रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। अभी वह यह सब का तो रही थी, पर नीली तो अभी ऑलरेडी अपनी पुरानी मेमोरीज में खो चुका था। वह सारी बात याद करता है कि किस तरह से उसे यू ने हिल किया था, जिसके बाद से नीली यू को सिस्टर कहता था, लेकिन यू हर बार उसे इसी तरह से मरती थी और यही से चीज रहती कि मैं तुम्हारी मास्टर हूं, इसलिए तो मुझे मास्टर कहा करो। अभी नहीं, यह सब सुनने के बाद यह समझ चुका था कि यू को सब चीज याद आ चुकी है और अब यह जानते हुए मेरी क्या स्वरूप नहीं रहे थे। वह तुरंत ही घुटने देखते हुए यू को मास्टर कहता है और कहता है कि आखिर आपको सब कुछ याद आ ही गया मास्टर। अभी यह देखते हुए यू स्माइल कर रही थी। वह कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम इस बात से बहुत हैरान होंगे कि आखिर मुझे यह सब चीज कैसे पता है, लेकिन इसके बाद वह खुद ही बताना शुरू करती है। वह कहती है कि एक तकनीक है जिसे हेवनली आई कहा जाता है। उसे तकनीक की मदद से कोई भी फ्यूचर में आगे तक देख सकता है और साथ ही पास को भी देख सकता है, और उसी की मदद से यूनेस्को समझा। हालांकि वह बताती है कि यह तकनीक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। साथ ही साथ देखा जाए तो जो भी हुआ था वह नीली की पिछली टाइम में हुआ था, लेकिन नीली अभी फिर से वही टाइमलाइन जी रहा है। इसका मतलब वह सब कुछ जो नहीं जानता था वह कभी हुआ ही नहीं है, उसे बस वह चीज याद है। इसी वजह से यू एब्यूज फैमिली हाई तकनीक को मिस्टीरियस तकनीक कर रही थी। वैसे इसके साथ साथ वह बताती है कि इस परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी इतनी सी बात जानने के लिए यू ने अपनी लाइफ के आने वाले 60 साल उसे तकनीक को दे दिए हैं, मतलब जितने टाइम जीने वाले थे उसे 60 साल कम जिएंगे। अब यह सुनने के बाद मेरी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह कहता है कि यह आपने क्या किया, आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहती थी, तुम मुझसे पूछ लेते, आपको एक एक बार डिटेल में बता सकता था। लेकिन इस पर यूं रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हें पूरा फ्यूचर पता ही नहीं है और तुम्हें उन चीजों की असलियत पर अभी नहीं पता है जो तुमने तब देखी थी। यू कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम यू सेट के लीडर बनना चाहते हो क्योंकि अगला स्टेप तुम्हारा यही है,
इस पर नीली कहता है कि हाँ, और मैं इस टाइप की बहुत गरीब हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब इस बात पर यूं रहती है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसमें तुम किसी की मदद को। वह यहाँ पर लॉन्ग का नाम ले रही थी। यह सुनने के बाद नीली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वह गुस्से में खड़ा होता है और कहा लगता है कि मैं उसकी मदद नहीं ले सकता। अगर मेरा बस चलता तो उसे जान से मार देता। इसका कारण यही है कि पिछली लाइफ में लॉन्ग ने हियू को मारा था। इसी वजह से नीली को लॉन्ग और लॉन्ग फैमिली से बहुत नफरत है, पर अभी उसे समझता है और कहती है कि तुम्हें यह नफरत निकालना होगी, क्योंकि लॉन्ग का मुझे करने का एक बहुत बड़ा कारण था। वह नीली को बताती है कि उसने खुद अपने मास्टर को अपने इन्हीं हाथों से मारा था। इस वजह से लॉन्ग ने उसे मार। हालांकि वह मिस्ट्री हमें नहीं बताई जाती कि आखिर यू ने अपने मास्टर को क्यों मारा। बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। तभी यूं रहती है कि ऐसा करने की वजह से सब चीज बिल्कुल बदल गई थी। मैं वह बात तुम्हें नहीं बता सकती और ना ही तुमसे यह कहूंगी कि मेरे कहने पर तुम किसी को भी माफ करो, पर मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूं कि आप मुझे उनसे कोई भी खतरा नहीं है। अब यह सुनते हुए नीली को फिर से अपनी पिछली लाइफ का एक सीन याद आता है, जहां पर अभी उसे थोड़ा गुस्से के साथ समझ रही थी कि वह कभी भी उन बुरे लड़कों को सबक नहीं सिखा सकता, क्योंकि वह कभी नहीं सुधरेंगे। अपनी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं ताकतवर बनूंगा, मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि उन्हें जबरदस्ती पीट कर आपके सामने घुटना देखने पर मजबूर कर दो। लेकिन इस पर यू स्माइल करती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पानी की तरह बनना होगा। तुम दोनों हाथों से कर पानी को रोकने की कोशिश भी करोगे तो भी वह तुम्हें माफ करते हुए साइड से निकल जाएगा। पानी को रोकने वाला हाथ तो वही रह जाता है, लेकिन पानी वहां से आगे निकल जाता है, इसलिए पानी की तरह बना। अब नीली यू से कहता है कि ठीक है, अपने जैसा मुझसे कहा है, मैं वैसा ही करूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं यूनिशन से क्लैन लीडर नहीं बन जाता तब तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद अब नीली वहां से चला जाता है, लेकिन यू अभी मन में सोच रही थी कि तुम्हारी यूं चैन से कल लीडर बनने तक मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। अब इसके बाद हम नीली को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था और यही सोच रहा था कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। वह कहता है कि शायद उसका सामना होली लैंड से होगा, पर तभी वह आगे बढ़ते हुए लॉन्ग को वहां सामने से आता हुआ देखा है। साथिया वह लॉन्ग से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर लॉन्ग थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि वह यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई है, और बस उसकी इतना कहते ही यह पाठ यहीं पर हो जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।